एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कंप्लेन दर्ज कराता है, बोलता है साहब मेरी दोस्त 3 दिन से गायब हो गई है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं पता करने की लेकिन कोई भी पता नहीं चल रही है। अब पुलिस इधर कंप्लेन दर्ज करती है, उसके जस्ट बाद एक औरत आती है और बोलती है कि साहब मेरी बेटी गायब हो गई है, 3 दिन से कोई पता नहीं चल रहा है। अब कंप्लेन उसका भी पुलिस दर्ज करती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है, क्योंकि दो दो कंप्लेन आ चुके थे, तो पुलिस जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस जो खुलासा करती है, वाकई में जब आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगा। ये सच्ची घटना है। ये मीडिया और अखबारों के माध्यम से जैसे जैसे वायरल हो रहा था, लोगों के पास पहुंच रहा था, लोग वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये है हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है, जो कि शमशाबाद इलाके में पड़ता है। यहीं पर 5 जून 2023 को एक व्यक्ति जिसका नाम होता है साई कृष्णा थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद कंप्लेन दर्ज कराता है। पुलिस से बोलता है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम अप्सरा है, वो 3 दिन से गायब हो गई है। उसको मैंने शमशाबाद बस स्टैंड पे छोड़ा था और मैंने बोला था कि फोन करना, वो वैसे फोन करती लेकिन उसकी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने सोचा कि चलो फोन उसका कहीं खो गया हो गया, कोई छीन लिया होगा, लेकिन उसके बाद भी उस दूसरे नंबर से करती, बताती जरूर, लेकिन ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो पुलिस से वो बताता है कि ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी घट गई हो, और पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे खोजने का प्रयास करो। उसके जस्ट बाद जैसे ही वो कंप्लेन दर्ज कराता है, वहीं पर था, उसके बाद एक औरत आती है पुलिस स्टेशन और वो बोलती है कि मेरी बेटी गायब हो गई है जिसका नाम अप्सरा है 3 दिन से। अब अप्सरा एक ही लड़की थी जिसका वो दोस्त कंप्लेन कराने आया था अप्सरा का। अब अप्सरा की माँ भी आ जाती है, ये भी कंप्लेन दर्ज कराती है, बोलती है मेरी बेटी 3 दिन से गायब हो गई है, कोई पता नहीं चल रहा है। अब एक ही लड़की का दो दो कंप्लेन था, तो पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस कंप्लेन दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल स्टार्ट करती है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करती पुलिस? सबसे पहले जो साई कृष्णा व्यक्ति था उससे पूछताछ होती है और उस लड़की की मां से, जो कंप्लेन दर्ज कराने गए थे, उन्हीं से पूछताछ स्टार्ट होती है कि आखिर ये लड़की जो है अप्सरा जिसका नाम है, कितना साल एज है, क्या करती थी, कैसे इसके आचरण थे, कहाँ गई थी, मतलब पूरा पूछताछ करती है। तो उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी की उम्र 28 साल है। जब 28 साल बताती है तो बोलती है शादी हुआ था, तो उसकी माँ बताती है कि अभी शादी नहीं हुआ है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि ऐसा भी हो कि लव का कोई मैटर हो। तो पुलिस पूछती है उसकी माँ से कि क्या तुम्हारे लड़की की कहीं लव अफेयर था? तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती है कि पुलिस वाले मेरे बेटी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। तो पुलिस बोलती है कि हमारे जांच का एंगल है, हम हर एक पहलू से जांच करना चाहते हैं ताकि हम लोग खोज सकें, ढूंढ सके क्या असलियत है उसकी, पता लगा सकें। अब पुलिस पूरा जांच पड़ताल कर रही थी। अब 3 जून से गायब थी, 5 जून को उसका कंप्लेन दर्ज कराया जा रहा था। पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल करना स्टार्ट करती है कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। घर वालों से पता किया जाता है, रिश्तेदारों से पता किया जाता है, गांव वालों से पता किया जाता है, लेकिन कोई भी कहीं सुराग नहीं चल रहा था कि आखिर लड़की गई कहाँ हो। अप्सरा की ये जो थे, इधर उसका दोस्त जो था कृष्णा साई, और माँ, परिवार वाले, गांव वाले सब अपने हिसाब से खोज कर रहे थे, पुलिस अपने हिसाब से खोज कर रही थी, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी कंपनी में काम करती थी, लेकिन समय से घर आ जाया करती थी, कभी कभी नाइट भी ड्यूटी होती थी, उसके बाद भी वो टाइम से घर आ जाती थी, लेकिन या अगर नहीं आना होता था तो फोन करके बता देती थी। सब कुछ उसकी माँ बताती है कि उसके पिता काशी है जगह, वहीं पे काम करते हैं कंपनी में, तो वो कभी कभी घर आया करते हैं। पुलिस पूरा जांच पड़ताल करती है अच्छे से, उस लड़की के नंबर को सर्विलांस पे लगाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस उसके नंबर को लोकेशन ट्रैक किया करने की कोशिश करती है, लेकिन मोबाइल जब स्विच ऑफ थी तो ऐसा कुछ भी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है।
तो पुलिस जब सब एंगल से जांच कर लेती है, उसे कुछ भी नहीं पता चलता। अब पुलिस हरकत में आती है और अब सोचती है कि अब शुरू में, यानी शुरुआत से हम लोग जांच करेंगे, जीरो लेवल से। पुलिस अब क्या करती है, पहले जो कृष्णा साई था उसको पकड़ती है और बोलती है कि तुम कहां पर बैठाए थे, किस जगह बस पे बैठाए थे। कृष्णा साई ले जाता है और शमशाबाद जो बस स्टैंड था बोलता है मैं यहीं से बस पे बैठाया था शाम को 5 बजे 3 तारीख को, और ये बोली थी कि जाऊंगी तो जैसे पहुंचूंगी तो फोन करूंगी। और इसके बाद कोई खबर पता नहीं चल रही है। अब पुलिस वहीं से जांच स्टार्ट करती है। जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको निकाला जाता है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में उस लड़की का कोई भी शिनाख्त नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि 3 तारीख को कौन सी बस वहां पे, 3 जून 2023 को कौन सी बस वहां पे 5 बजे खड़ी थी। अब पता करने पर एक बस मिलती है। उस बस के ड्राइवर से, कंडक्टर से पूछा जाता है कि फोटो दिखाया जाता है कि क्या ये लड़की इस बस में आई थी। अब वो ड्राइवर और कंडक्टर वो भी बोलता है कि नहीं, ये लड़की नहीं आई थी इस बस में। अब पुलिस को ऐसा भी लगता है कि भाई ड्राइवर के पास या जो भी होता है वहां पे टीटी, टिकट काटने वाला, उसके पास दिन में कई लोग आते जाते रहते हैं तो उन्हें नहीं याद होगा। अब पुलिस क्या करती है, ये पता करती है कि उस दिन कितने लोगों के टिकट कटे थे और कोशिश करती है, कैमरे में पहचानती है कि आखिर बैठे कौन कौन थे। जीरो लेवल से जांच पड़ताल स्टार्ट हो रही थी। अब कौन कौन लोग बैठे थे उनको पता किया जाता है, उनसे पुलिस संपर्क करती है और उनसे पूछती है, फोटो दिखाती है क्या इस चेहरे की लड़की इतने तारीख को बस में बैठी थी। तो जो लोग देखते बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो इस चेहरे की लड़की, मैंने उस दिन बस में बैठी जरूर थी, बैठे जरूर थे, लेकिन हमें इस फोटो वाली लड़की नहीं दिखी। अब पुलिस को डाउट होता है कि मान लो चलो जो ड्राइवर था उसको नहीं पता, जो टिकट काटा उसको नहीं पता, लेकिन लोग जो उस तारीख को बैठे थे, उस टाइम पे बैठे थे उस बस में, उन्हें तो पता होता कि कोई लड़की इस फोटो वाली आई थी, कुछ तो पता होता, लेकिन कोई भी सुनाखत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि जो ये साई कृष्णा है यही का कोई खेला तो नहीं है। अब पुलिस साई कृष्णा को बुलाती है। अब इससे पूछताछ सोचती है कि इसी से पूछताछ करते हैं। पुलिस अब इससे सवालों पे सवाल जब ठोकती है, बोलती है कि आखिर तुम क्यों ले गए थे, कितने टाइम पे सीसीटीवी कैमरा में क्यों नहीं आ रहा है। तमाम तरीके के पुलिस जब अपने अंदाज में पूछताछ करती है तो साई कृष्णा टूट जाता है और टूटने के बाद एक खौफनाक कहानी बताता है कि जो कृष्णा साई है एक मंदिर का पुजारी होता है, पूजा पाठ किया करता है, उसके साथ साथ एक बिल्डर्स था, यानी प्रॉपर्टी डीलर्स, प्रॉपर्टी डीलिंग करता था, उससे कुछ पैसे भी कमाता था और मंदिर में पूजा करता था, एक पुजारी था। अब जो ये अप्सरा थी, जैसे इसका नाम वैसे इसकी खूबसूरती, देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत थी। अप्सरा एक कंपनी में काम करती थी, लेकिन ये जिस मंदिर में ये पूजा पाठ किया करता था उस मंदिर में ये भी जाती थी पूजा करने। आए पुजारी को देखती है तो इसका मन भा जाता है, उसे उससे बार बार बात करने की कोशिश करती, मिलने की कोशिश करती। अब दोनों एक दूसरे से करीबी बढ़ने लगती है, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज होते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, लेकिन अप्सरा एक बात जानते हुए भी अनजान कर रही थी कि जो कृष्णा साई यानी पुजारी जो है, इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, इसके 2 लड़के भी हैं, एक लड़की एक लड़का, यानी 2 बच्चे भी हैं इसके, और इसकी शादी भी हो चुकी है। ये बात अप्सरा को पता थी। उसके बाद भी पुजारी से वो प्रेम करने लगती है और उसके प्रेम में इतना पागल हो जाती है कि उसके बिना रह नहीं पाती। इस तरीके से अप्सरा पुजारी से बोलती भी थी। अब इन लोगों का रिलेशन लगातार चल रहा था। एक बार अप्सरा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो पुजारी बोलता है कि इसका एबॉर्शन करा दो। तो अप्सरा बोलती है नहीं, अब मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनूंगी, तुमसे शादी करूंगी, तुम अपने पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी करो। तो अब साई कृष्णा इस बात को टाल देता है और अप्सरा से बोलता है कि तुम एबॉर्शन करा लो और जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, और फिर समझाता है। तो अप्सरा एबॉर्शन कराती है और उस बच्चे को गिरा देती है। उसके बाद अप्सरा बार बार साई कृष्णा से जिद करने लगती है कि अब मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम जितना जल्दी हो सके अपने पत्नी को तलाक दो। इस तरीके से प्रेशर करने लगती है।
बार बार कहने लगती है। तो साई कृष्णा को लगने लगता है कि ये जो प्यार मोहब्बत वाला था, मौज मस्ती थी, इतना तक तो अच्छा था, लेकिन ये गले की हड्डी बनने लग गई है। वो तो मौज मस्ती के लिए काम स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये मौज मस्ती नहीं रही, बल्कि ये अब गले की हड्डी बन चुकी है। क्योंकि जो अप्सरा थी लगातार इसे बोलती थी कि अब तुमसे शादी करूंगी, तुम जितना जल्दी हो सके अपने उस पत्नी को तलाक दो। इस तरीके से बार बार जब बोलने लगती है, साई कृष्णा समझाता है, लेकिन अब अप्सरा बोलती है कि देखो, अगर तुम उसको तलाक देते हो, मेरे साथ शादी करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी। दो ही चीज हो सकता है, या तो तुम मेरे रहोगे या तो जेल में रहोगे। अब साई कृष्णा इस बात को सीरियसली लेता है और इसको भी गुस्सा लगता है कि आखिर ये कहां तक बात पहुंच गई। अगर ये बात थाने तक पहुंचेगी, लोगों के पास पहुंचेगी, तो कितनी बेइज्जती होगी। और इसी चीज को ध्यान में देते हुए वो सोचता है कि एक पुजारी एक लड़की के प्यार में पागल, इस तरीके से जब अपने बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि ये काम जितना जल्दी हो सके हमें अंदर अंदर निपटाना होगा, वरना अगर खुलासा होगा तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। इसी को ध्यान में देते हुए अप्सरा के कत्ल की प्लानिंग करने लगता है। वो गूगल पे फरवरी से ही सर्च करने लगा था कि आखिर कत्ल कैसे किया जाए, किसी का कैसे ऐसे मारा जाए कि कोई सबूत न मिले। इस तरीके से वो गूगल पे लगातार सर्च कर रहा था, किताबें पढ़ रहा था कि पहले जो लोग कत्ल किए हैं कौन सी कमी किए हैं। इस तरीके से जब पढ़ता है, पूरा तैयार करता है, तो वो 3 जून 2023 को एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। अप्सरा को बोलता है कि चलो हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे कहीं घूमने। अप्सरा भी खुश हो जाती है कि चलो इसके साथ चलेंगे घूमने, क्योंकि शादी वो तो सोची ही थी कि शादी करूंगी, ठीक है। अब वो चल देती है पुजारी के साथ, पुजारी के कार में बैठ करके। अब लंबे समय तक चलना भी था। अप्सरा को एक बीमारी थी, बीमारी ये थी कि वो जब भी सोती थी तो एक सोने वाली दवा खाया करती थी, क्योंकि ऐसे उसको नींद नहीं आती थी, तो अपना दवा साथ में ली थी। तो साई कृष्णा बोलता है कि तुम दवा अपना खा लो, क्योंकि हम लोगों को लंबा टूर चलना है, तो तुम सो लो रास्ते में, पता नहीं वहां सोने के लिए मिलेगा कहीं कि नहीं मिलेगा। तो अप्सरा भी खुश हो जाती है और अपनी दवा खाती है, सोचती है चलो खा लेते हैं, क्या है, खा लेती है। अब साई कृष्णा शमशाबाद में गौशाला एक जगह है वहां पहुंचता है। तभी गाड़ी रोकता है, अंधेरा हो चुका था। तो ये जो थी दवा खाई थी तो बेहोश अवस्था में थी। इसको नीचे उतारता है, नीचे उतारने के बाद वहीं पर खड़ा कर देता है अप्सरा को। साई कृष्णा एक पत्थर लाता है और पीछे से उसके सिर पे मारता है, और वहीं पर अप्सरा गिर जाती है, तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु हो जाती है, वो पहले से ही एक प्लानिंग बना रखा था, सब जगह देख रखा था कि कैसे क्या करूंगा, और कुछ लकड़ियां भी पहले से इकट्ठा कर रखा था, और कुछ लकड़ी जलाता है और वहां पे अप्सरा के पूरे कपड़े निकालता है, जूता चप्पल जो भी सामान था सब कुछ जला देता है। जलाने के बाद एक जगह और लकड़ी देख रखा था कि मैं जैसे ही जलाऊंगा उसके कपड़े, उसके बाद उसकी लाश को ले जाकर के वहां पे जला दूंगा। और जब वहां पहुंचता है लाश को लेकर के, तो संजोग ऐसा था कि वो जो लकड़ी देखा था वो लकड़ी गायब हो चुकी थी, वहां पर लकड़ी थी ही नहीं। अब वो परेशान हो जाता है, उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी, 1.5 घंटे तक लकड़ियां खोजता रहा, मिली ही नहीं। अब वो परेशान हो जाता है, उसकी लाश को फिर से अपने गाड़ी में रखता है। और कपड़े तो जला रखा था तो लाश ऐसे ही थी, तो उसको एक पन्नी में लपेटता है लाश को। उसके बाद गाड़ी में पुनः भरता है और फिर वहां से रिटर्न चलता है, सरूर नगर इलाके में अपने घर आता है। लाश को रात भर अपने साथ रखता है, सुबह होता है मंदिर में जाता है, एक कोने लाश को इस तरीके से छिपा देता है मंदिर में कि किसी को पता भी नहीं चलता, और पूजा पाठ करता है। लोग भक्त आते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद जाते हैं, रात होती है। अब ये धीरे धीरे सिलसिला, एक दिन हो गया, 2 दिन, धीरे धीरे 5 तारीख आ जाता है। 5 तारीख को जब शाम होता है, रात को उस लाश को निकालता है। वहीं पास में ही एक मेन होल था, यानी जो नाली का होल होता है, बीच बीच में जगह छोड़ा जाता है सफाई करने के लिए, उसी में लाश को डाल देता है। डालने के बाद सोचता है कि लाश इसी में सड़ गल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब उधर पुलिस के पास भी चला जाता है बताने की, मतलब फैयाल लिखाने की मेरी मतलब जो दोस्त है वो गायब हो गई है, ताकि मेरे को ऐसा लगे कि कुछ इसने कुछ भी नहीं किया है। अब सुबह जैसे ही होता है, 3 दिन हो गया था उस लाश को, तो महकने लगता है, बदबू आने लगती है जहां पे उसको फेंका गया था। तो जो होल था वहां पर 6 तारीख को
मिट्टी, लाल मिट्टी फेंकता है ताकि जो महक है वो बंद हो जाए। अब फिर से 7 तारीख आता है, 7 तारीख को और ज्यादा महक आने लगता है, तो 7 तारीख को गिट्टी फेंकता है वहां पर। तो जो लोग होते हैं सोचते हैं देखो पुजारी कितना अच्छा है, यहाँ पे महक आ रहा है तो इसने रोड की सफाई कर रहा है, रोड पे गिट्टी फेंक रहा है ताकि लोगों को प्रॉब्लम न होने पाए, लोग उसकी बड़ाई करते हैं। अब जब यहां तक पूरी घटना वो पुलिस से बताता है A to Z, पुलिस तुरंत उस लड़के को साथ में लेकर के आती है जो कृष्णा साईं था, और वो दिखाता है कि यही होल है, यहीं पर मैंने इसको दबा रखा है, दफन कर रखा है। पुलिस उस लाश को बाहर निकालती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से जो खुलासा होता है कि उसके सिर में चोट लगी थी, इसी से अप्सरा की मौत हुई थी। अब पुलिस पूरा जांच पड़ताल के बाद ये जो साईं कृष्णा था इसके नाम से FIR दर्ज करती है और इसके मुकदमा दर्ज करके संबंधित धाराओं में इसे आज जेल के सलाखों के पीछे है। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। बाकी आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी वीडियो में लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।